14 अक्टूबर का जो दिन है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में मनाया जाता है और आज हम मौजूद हैं BIS के ऑफिस में। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या कुछ लॉन्चेस होने वाले हैं। तो आज बड़े अधिकारियों से हम बात करेंगे, जानेंगे इस दिन के बारे में और क्या कुछ BIS हमें इस इवेंट में देने वाली है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर प्रमोद तिवारी, DG BIS हैं जो कि, और आज के इस खास मौके को आप किस तरीके से सर देखते हैं? ये बेसिकली जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है, ये एक अवसर है जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करने का, उनके सर्विसेज को एक्नॉलेज करने का। तो आपने देखा होगा कि BIS इंडस्ट्री के साथ, एकेडेमिया के साथ मिलजुल के काम कर रहा है। तो आज हम लोगों ने सभी को इनवाइट किया और उनको फेलिसिटेट किया। काफ़ी कुछ नए सारे लॉन्चेस भी किए गए हैं, कुछ अगर आप उनके बारे में बता सके तो। सबसे महत्वपूर्ण आपका OSD मॉड्यूल है। जैसा कि आपको बताया गया, पहले ये पूरा प्रोसेस मैनुअल था। अब ये कोलैबोरेटिव ऑथरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन, उससे होगा, स्पीड आएगी, एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और बाकी तो आपने सुना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के मौके पर बहुत सारे NLC में लॉन्चेस भी हुए हैं जिसके बारे में हमें रीना जी बताएंगे। सबसे पहले रीना जी मुझे बताइए कि आज के दिन के बारे में आपका क्या कहना है? आज हमारी संस्था भारतीय मानक ब्यूरो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसको कि हम विश्व मानक दिवस के नाम से जानते हैं। तो आज हम सब यहाँ विश्व मानक दिवस सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिन एक्सपर्ट्स का, जिन लोगों का योगदान होता है मानक बनाने में, भारतीय मानक हों या अंतर्राष्ट्रीय मानक हों, भारतीय मानक ब्यूरो से जो जुड़े हुए हैं, हम उन सबको अप्रिशिएट करने के लिए, उन सब के योगदान को एक्नॉलेज करने के लिए ये मानक दिवस मनाते हैं और ये पूरे विश्व में इसी दिन मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। और काफ़ी NLC में लॉन्चेस हुए हैं जिसके बारे में आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है नेशनल लाइटिंग कोड, जो आज से पहले 2010 में इसका पहला वर्जन पब्लिश हुआ था। तो वो सारे हमारे जो कन्वेंशनल लाइटिंग थी उस पर बेस था, पर आजकल की नीड को देखते हुए कि हमारा सारी लाइटिंग LED बेस्ड हो गई है एनर्जी बचाने के लिए और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पर बेस्ड है, तो हमने इसका रिवीजन स्टार्ट किया 2022 में। तो 3-3.5 साल के टायरलेस एफर्ट के बाद, सभी एक्सपर्ट्स के कंट्रीब्यूशन के बाद, हमारी एक कमेटी है, टेक्निकल कमेटी ETD 49, उसके एक्सपर्ट्स भारतीय मानक ब्यूरो के सारे और सभी ETD डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के एफर्ट से हमने इस कोड को रिवाइज़ किया। अब ये कोड जो है ये और अधिक जो आधुनिक हमारी जितने भी आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारा हॉर्टिकल्चर लाइटिंग इसमें है, इसमें हमारी ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग है जो मूड के हिसाब से ह्यूमन बॉडी की वेलनेस के लिए, और स्मार्ट लाइटिंग है, IoT बेस्ड सेंसर जो आप स्मार्ट होम, स्मार्ट डिवाइसेस में लाइटिंग वगैरह आप उसको स्मार्ट कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि सारे आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है आपका लाइटिंग सिस्टम घर का। तो इस तरह के प्रावधान करके हमने इस कोड को, जो कि सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, यूज़र्स के लिए बहुत ही उपयोगी कोड है, ये रिवाइज़ किया है और अभी ये अक्टूबर 2025 में ही इसका रिवीजन हमने तैयार किया और जो आज के दिन माननीय मंत्री के हाथों से लॉन्च हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, इतना जो आपने एनलाइटन किया हमारे ऑडियंस को इस पूरे मुद्दे पर, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त चित्रा जी भी मौजूद हैं जो कि हॉल मार्किंग देखती है, और हॉल मार्किंग मतलब आम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो बहुत ही विशेष दिन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है, जो हम सब के लिए, जो हम लोग स्टैंडर्ड्स में काम करते हैं, मानकों में काम करते हैं,
अपने देश की जनता के लिए एक उनको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो वो आज हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस। काफ़ी नए लॉन्चेस भी हुए हैं आपके डोमेन में, जो लॉन्चेस हुए हैं आप बताना चाहोगे उनके बारे में? हाँ, हम लोग जो जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में 2021 से सोने की हॉलमार्किंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई थी कि उसकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर जो प्योरिटी होनी चाहिए, कंज्यूमर को जो प्योरिटी मिलनी चाहिए वो प्योर है, उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया था उसमें आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक यूनिक नंबर लेके आए थे। 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड था, HUID जिसको हम बोलते हैं। तो जहाँ पर हम लोगों के ASCs थे, 2021 से हमने ये स्कीम शुरू की थी कि जहाँ पर हम लोगों के एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वहाँ पर हॉलमार्किंग मैंडेटरी होगी, यानी कि जो भी सोना ज्वेलरी बिकेगी उसके ऊपर BIS का ये मार्क होना बहुत ज़रूरी होगा। जो 3 मार्क हैं जो मैं आपको बता दूँ, जनता जानती भी है कि एक BIS को लोगो होता है, साथ में उसके गोल्ड की फाइननेस होती है, जैसे कि आपकी 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, और उसकी साथ में फाइननेस 22 कैरेट मीन्स ये आपका 91 प्योरिटी का ये आपका गोल्ड है, और उसके साथ में एक यूनिक नंबर होता है हर आर्टिकल का, दैट इज़ 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। तो आज जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, हम उनको जनता से एक ये फीडबैक मिल रहा था कि हॉलमार्क जो हमने लगाया है वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसको अगर हमें चेक करना है। कई बार क्या होता है, हमने लिख दिया HUID ये है और आर्टिकल अगर मैच नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए कि कंज्यूमर का और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमने ये पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे अभी मोर देन 1600 एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, तो हमने ये प्रोजेक्ट जनता का और विश्वास बढ़ाने के लिए शुरू किया है, जिसमें कि अब हॉलमार्किंग सेंटर्स को जो आर्टिकल हॉलमार्क होने आ रहा है उसके ऊपर जो यूनिक नंबर है उसकी फ़ोटो देनी होगी, साथ में उस आर्टिकल की फ़ोटो देनी होगी कि ये HUID इसी आर्टिकल के ऊपर लगाया गया है, और साथ ही साथ उसका हम लोग अब वेट भी कैप्चर करेंगे। कई बार होता है आपको डाउट होता है कि मैंने जो रिंग खरीदी या मैंने चेन खरीदी उसका वेट एक्चुअली में यही है। सो अब वो जो हमारे एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वो उनको ऑटोमेटिक सिस्टम से ही करेंगे, कुछ भी मैनुअल वर्क नहीं होगा उसमें पूरे प्रोसेस में, तो वो वेट कैप्चर करेंगे। और जो हमारी BIS केयर ऐप है जिसमें कि कंज्यूमर ये इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है। सो अब जब BIS केयर ऐप कंज्यूमर्स ने अपने पास रखी हुई होगी, अगर फ़ोन में उन्होंने डाउनलोड की हुई है, तो वेरीफाई HUID पे जा कर के वो लोग चेक कर सकते हैं, और जब उसमें HUID डिजिट वो 6 डिजिट नंबर डालेंगे तो उसमें उनको पूरी ज्वेलर की इन्फॉर्मेशन, AHC की इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन के साथ में उनको वो फ़ोटो भी दिखाई देगी आर्टिकल की, और HUID की फ़ोटो भी दिखाई देगी, और साथ में वेट भी दिखाई देगा, जिससे कि कंज्यूमर्स की जो विश्वसनीयता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड के ऊपर वो उनकी और बढ़ेगी। अभी जैसे त्योहारों का सीज़न आ रहा है और लाजमी है कि बहुत सारे लोग गोल्ड और सिल्वर का परचेज़ भी करेंगे, तो हमारे जो ख़रीदार हैं आप उनको कुछ सजेशन देना चाहते हो? हाँ, उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब भी आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाएंगे ज्वेलरी ख़रीदने के लिए, तो जो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचेगा उसकी दुकान के ऊपर हमारा लोगो ज़रूर होगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके साथ में हमारा BIS का लोगो होगा। सो आप जब दुकान में जाएं तो वहाँ जाकर के आप ज्वेलर से हॉलमार्क ज्वेलरी मांगिए, और अगर वो हॉलमार्क ज्वेलरी देता है तो उसके ऊपर आप 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आप ज़रूर चेक करें। उसको चेक करने लिए, क्योंकि वो बहुत छोटा उसमें लिखा होता है, आर्टिकल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, 0.3 से 0.5 mm की डायमेंशन का वो हो सकता है, तो ज्वेलर के लिए ये अनिवार्य है कि उसको अपने पास 10 टाइम मैग्नीफिकेशन का लेंस रखना है। So he has to give that lens to the consumer. Consumer can always demand you give me the lens to check the HUID number. वो HUID नंबर वो वहाँ से चेक करे, और अपने फ़ोन में, चाहे वो आपका एंड्रॉयड है चाहे वो iOS है, फ़ोन में BIS केयर ऐप डाउनलोड करें, उसमें वेरीफाई HUID की जो टैब आती है उसको क्लिक करके उसमें वो HUID नंबर डाले, तो उसको अपनी ज्वेलरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच चित्रा जी, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा और लोग आमतौर पर जान भी नहीं पाते हैं, तो इससे बहुत मदद मिलेगी उन्हें। थैंक यू सो मच।